ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं गोपा सान्याल। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर जिले के शहरी इलाकों में 6 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ाया गया। रायपुर और दुर्ग में कल और परसों कुछ समय के लिए किराना दुकानें खोली जा सकेंगी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी नई सूची के अनुसार प्रदेश के 126 विकासखंड रेड जोन में, जबकि 28 विकासखंड ऑरेंज जोन में है। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके के कार्यकाल का पहला वर्ष कल पूर्ण हो रहा है। इस मौके पर राज्यपाल द्वारा आकाशवाणी को दी गई विशेष भेंटवार्ता कल सुबह 10:30 बजे प्रसारित की जाएगी। और मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने और 1-2 जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए रायपुर जिला कलेक्टर ने 6 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ाए जाने के संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि त्योहारों को देखते हुए इस बार लॉकडाउन के नियमों में कुछ छूट दी गई है। इसके तहत कल 29 और 30 जुलाई को 2 दिनों के लिए किराना की दुकानें सुबह 6 से 10 बजे तक खुली रहेंगी। इन दुकानों से ईद और रक्षाबंधन पर्व से संबंधित सामान बेचे जा सकेंगे, लेकिन दुकानदारों और ग्राहकों को फेस मास्क का इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। इसके बाद 31 जुलाई से रायपुर जिले में पहले की तरह ही सुबह 6 से 10 बजे तक केवल सब्जी, दूध, फल, मछली, मटन और अंडों की बिक्री की जा सकेगी। घरों में दूध बांटने वाले सुबह 6 से 9:30 बजे और शाम 5 से 7 बजे तक अपना काम कर सकेंगे। वहीं ठेलों में फल सब्जी बेचने वाले भी सुबह 10 बजे तक कारोबार कर सकेंगे। रायपुर और बिरगांव नगर निगम में स्थित सभी सरकारी और प्राइवेट बैंकों में दोपहर 3 बजे तक ही काम होगा। जिला प्रशासन ने पशुओं के चारे को ध्यान में रखते हुए पेट्स और एक्वेरियम की दुकानों को सुबह 9 से 9:30 और शाम को 5 से 5:30 बजे तक खोलने की छूट दी है। साथ ही टेलीकॉम, इंटरनेट और आईटी संस्थानों में काम करने वाले लोग पहले की तरह ही काम कर सकेंगे। इसके अलावा लॉकडाउन के दौरान खाने की चीजों के साथ ही मिठाइयां, दवा, चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुएं ऑनलाइन मंगवाई जा सकेंगी। लेकिन अब होटल और रेस्टोरेंट में टेक अवे यानी ग्राहकों द्वारा खुद जाकर पार्सल लेने की सुविधा नहीं मिलेगी। पेट्रोल पंप सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगे। इसी तरह गैस सिलेंडरों की सप्लाई भी दोपहर 3 बजे तक होगी। इसी तरह दुर्ग जिले के भी 10 नगरीय निकाय और 29 ग्राम पंचायतों में 6 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार कल 29 और 30 जुलाई को सुबह 6 से 10 बजे तक किराना दुकानें खोली जाएंगी। इन दुकानों में स्टॉल लगाकर ईद और रक्षाबंधन पर्व में उपयोग में आने वाली सामग्री की बिक्री की जा सकेगी। वहीं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जुलाई महीने के राशन के वितरण के लिए पीडीएस की दुकानें भी कल और परसों सुबह 6 से 10 बजे तक खुली रहेंगी। लॉकडाउन के दौरान प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, धान परिवहन उद्योग, निर्माण कार्य, कृषि उपकरण और एक्वेरियम की दुकानें सुबह 6 से 10 बजे तक संचालित की जा सकेंगी। होटल और रेस्टोरेंट को खाद्य सामग्री तथा मिठाइयां ऑनलाइन भेजनी होगी। टेक अवे की सुविधा प्रतिबंधित रहेगी। 6 अगस्त तक लॉकडाउन के दौरान बस, ऑटो और टैक्सी सहित सभी सार्वजनिक परिवहन के साधन बंद रहेंगे, जबकि अत्यावश्यक सेवाओं में शामिल खाद्य सामग्री, मेडिकल और पोस्टल सेवा के कार्यों में लगे वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। भारत सरकार के अधीन केंद्रीय कार्यालय लॉकडाउन के दायरे से बाहर रहेंगे। वहीं बिलासपुर जिले के बिल्हा और बोदरी नगरीय निकाय क्षेत्रों में 6 अगस्त की रात 12 बजे तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। हालांकि इस लॉकडाउन के दौरान किराना दुकानों को शाम 5 से 7 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। इन दुकानों से ही रक्षाबंधन और बकरीद से संबंधित सामान बेचे जा सकेंगे। वहीं दूध डेयरी को शाम 5 से 7 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। सभी सरकारी और प्राइवेट बैंकों में दोपहर 3 बजे तक ही काम होगा। इधर कोरबा जिला प्रशासन ने भी 6 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ाने के संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं सूरजपुर जिले के नगरीय क्षेत्रों में लॉकडाउन 31 जुलाई तक 4 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। साथ ही सीमाएं भी सील कर दी गई हैं। इस बीच जांजगीर चांपा जिले के कलेक्टर यशवंत कुमार और पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर ने नैला के वार्ड क्रमांक 5 स्थित कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को इस कंटेनमेंट जोन में आवागमन पर कड़ाई से रोक लगाने और साफ सफाई रखने के संबंधी जरूरी निर्देश दिए।
इस बीच राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए नवा रायपुर स्थित मंत्रालय और विभागाध्यक्ष कार्यालय को भी आगामी 6 अगस्त तक बंद रखने का आदेश जारी किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार नवा रायपुर और रायपुर स्थित विभागाध्यक्ष कार्यालयों में लॉकडाउन के दौरान कामकाज नहीं होगा। इससे पहले इन कार्यालयों को 28 जुलाई तक बंद रखने का निर्णय लिया गया था, लेकिन अब इसकी समय अवधि बढ़ा दी गई है। बिलासपुर स्थित सेंट्रल जेल में 21 कैदी और 7 प्रहरियों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जेल डीआईजी के गुप्ता ने बताया कि संक्रमित कैदियों और प्रहरियों को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। जैसी कि खबर दी जा चुकी है, पिछले दिनों इस जेल में एक विचाराधीन कैदी कोरोना संक्रमित पाया गया था। इसके बाद एहतियात बरतते हुए उस संक्रमित कैदी के संपर्क में आए अन्य कैदियों और जेल कर्मियों की कोरोना जांच कराई गई थी। वहीं राजधानी रायपुर में एक कांग्रेस नेता की कोरोना जांच रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए रायपुर स्थित एम्स में भर्ती कराया गया है। इस युवा कांग्रेस नेता ने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया कि उनके पिता और पत्नी पहले ही कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिनका इलाज चल रहा है। एहतियात बरतते हुए उन्होंने बीते 10-12 दिनों के दौरान किसी से मुलाकात नहीं की और अपनी कोरोना जांच कराई थी। दुर्ग जिले में आज शाम तक 14 नए मरीजों के मिलने की पुष्टि हुई है। इनमें बीएसएफ के 3 जवान और शहर के सिंधी कॉलोनी स्थित एक ही परिवार के 2 सदस्य भी शामिल हैं। इन मरीजों के नमूनों की जांच रैपिड एंटीजन किट से की गई है। वहीं कल एक ही दिन में जिले से बीएसएफ कैंप के 10 जवान और छावनी थाना के 2 आरक्षक सहित 53 नए मरीज मिले थे। महासमुंद जिले में भी ट्रू नॉट मशीन से जांच में 5 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें से एक युवक पिछले दिनों कोलकाता से लौटा था। वहीं आज 6 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। कबीरधाम जिले में भी पुलिस के एक जवान सहित कोरोना संक्रमित 5 नए मरीज मिले हैं। ये सभी मरीज होम क्वारेंटाइन थे। जिला सर्विलेंस अधिकारी डॉक्टर केशव ध्रुव ने बताया कि इन मरीजों को कवर्धा कोविड केयर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बलौदाबाजार जिले में बीती रात कोरोना संक्रमित 13 नए मरीजों की पहचान हुई। इनमें से 10 मामले पलारी के हैं। इस तरह अब जिले में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 46 हो गई है। वहीं जिला कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने कोरोना संक्रमण से मरने वाले लोगों के शवों के प्रबंधन के लिए जिला और विकासखंड स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कोरोना संक्रमित 245 नए मरीज मिले हैं, जबकि 228 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इस दौरान कोरोना संक्रमण से 2 मरीजों की मौत हो गई। बीते 24 घंटों में केवल रायपुर जिले से ही 88 नए मरीज मिले हैं, जबकि बिलासपुर से 50 और दुर्ग से 49 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच स्वास्थ्य विभाग ने रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन वाले विकासखंडों की नई सूची जारी की है। सूची के अनुसार रायपुर सहित प्रदेश के 126 विकासखंडों को रेड जोन में रखा गया है। वहीं 28 विकासखंड ऑरेंज जोन में है, जबकि बाकी विकासखंडों को ग्रीन जोन में रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक रेड जोन के आंकड़े ये बताते हैं कि प्रदेश में कुछ चुनिंदा हॉटस्पॉट से ही लगातार मरीज मिल रहे हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 8,000 के पार हो गई है। वहीं राज्य में अब तक 45 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके के कार्यकाल का पहला वर्ष कल पूर्ण हो रहा है।
बीते साल 29 जुलाई को सुश्री उइके ने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में पदभार ग्रहण किया था। अपनी इस एक साल की यात्रा और छत्तीसगढ़ के लोगों, खासकर आदिवासी वर्ग के कल्याण के लिए अपने विचारों और प्राथमिकताओं को लेकर राज्यपाल ने आकाशवाणी के साथ विशेष बातचीत की। इस विशेष भेंटवार्ता का प्रसारण आकाशवाणी केन्द्र रायपुर द्वारा कल 29 जुलाई को सुबह 10:30 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र एक साथ रिले करेंगे। यह भेंटवार्ता मीडियम वेव के साथ साथ एफएम पर भी सुनी जा सकेगी। प्रदेश में खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए जलाशयों से आज से पानी छोड़ा जा रहा है। जैसी कि खबर दी जा चुकी है, कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए आवश्यकता और जलाशयों में पानी की उपलब्धता को देखते हुए आज से ही पानी छोड़ने का निर्णय लिया गया था। छत्तीसगढ़ सहित 3 राज्यों के माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान माओवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए छत्तीसगढ़ के साथ पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के सीमावर्ती जिले राजनांदगांव और कबीरधाम जिले में पुलिस द्वारा माओवादियों के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ ब्लॉक स्थित बोर तालाब थाना क्षेत्र के माओवाद प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों ने आज संयुक्त गश्त की। साथ ही छुरिया और औंधी क्षेत्र में भी पुलिस ने जगह जगह तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। इससे पहले माओवादियों के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए राजनांदगांव और कबीरधाम जिले के साथ महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश पुलिस के बीच संयुक्त बैठक भी हुई थी। इसमें निर्णय लिया गया था कि तीनों राज्यों की पुलिस अपने अपने सीमा क्षेत्र में लगातार गश्त कर माओवादियों की गतिविधियों पर नजर रखेगी। इस बीच बीजापुर जिले में आज सुबह सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई के बाद माओवादी वहां से भाग गए। मौके से 3 टेंट, 10 पिट्ठू, 1 कुकर बम और दवाइयों के साथ माओवादी साहित्य भी बरामद किया गया है। जिले के पुलिस अधीक्षक कमलोचन कश्यप ने बताया कि तोयनार क्षेत्र के गुमनेर के जंगलों में माओवादियों द्वारा कैंप लगाए जाने की सूचना मिली थी। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी के जवान जब मौके पर पहुंचे, इसी दौरान माओवादियों के साथ मुठभेड़ हुई। वहीं दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा बनाए गए शहीद स्मारक को ध्वस्त करने में सफलता हासिल की है। मिली जानकारी के मुताबिक माओवादियों द्वारा गुमियापाल के रेप्यापारा में ग्रामीणों पर दबाव बनाकर एक स्मारक बनाया जा रहा था। सूचना के बाद डीआरजी के जवानों ने कार्रवाई कर इस स्मारक को ध्वस्त कर दिया। महासमुंद जिले में नकली नोट खपाने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। इनके पास से 500 और 100 रुपए के 21,27,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरोह का सरगना बलौदाबाजार के सरसीमा में प्रिंटिंग प्रेस चलाता था और हत्या के मामले में पहले भी जेल जा चुका है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से नकली नोटों के साथ इसे छापने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली फोटोकॉपी मशीन और कम्प्यूटर सहित अन्य सामग्री बरामद की गई है। ये आरोपी अपने ग्राहकों को 25,000 रुपए के असली नोटों के बदले 1 लाख रुपए कीमत के नकली नोट देते थे। पुलिस के अनुसार नदी मोड़ और बेलसोंडा फाटक के पास कुछ लोगों द्वारा नकली नोट का सौदा करने की सूचना मिली थी। इस पर साइबर सेल की टीम और सिटी कोतवाली पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर वाहनों की जांच शुरू की। इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों के पास से नकली नोट बरामद किए गए। आरोपियों ने पूछताछ में अपने अन्य साथियों के बारे में भी जानकारी दी। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों के बताए ठिकानों पर दबिश देकर उनके दूसरे साथियों को भी गिरफ्तार किया है। वहीं इसी जिले में फल से भरे मालवाहक वाहन के जरिए गांजा की तस्करी किए जाने के मामले का भी खुलासा हुआ है। मौके से 5 लाख रुपए कीमत का 1 क्विंटल गांजा जब्त किया गया है। साथ ही गांजा तस्करी के आरोप में पंजाब के 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 353 पर वाहनों की चेकिंग के दौरान पुलिस ने अनानास के फल से भरे एक वाहन की तलाशी ली। इस वाहन से गांजा बरामद हुआ है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने और 1-2 जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। रायपुर स्थित मौसम विभाग के अनुसार हिमालय की तराई में एक मानसून द्रोणिका सक्रिय है। साथ ही एक अन्य द्रोणिका बिहार से ओडिशा के उत्तरी क्षेत्र तक बनी हुई है। इसके असर से प्रदेश के अधिकांश इलाकों में बीते 24 घंटों के दौरान बारिश का दौर जारी रहा और कल तक मौसम के ऐसे ही बने रहने के आसार हैं। राजधानी रायपुर में आज दोपहर बाद बदली छाई और तेज बारिश हुई। दूसरी ओर कोरिया जिले के माड़ीसराई से मेहदोली रोड पर आज दोपहर आकाशीय बिजली गिरने से 12 मवेशियों की मौत हो गई। और अब कुछ खबरें संक्षेप में।
महिला और बाल विकास विभाग का रायपुर स्थित जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय आज से रायपुर के नेताजी सुभाष स्टेडियम में बने नए भवन में स्थानांतरित हो गया है। हावड़ा से कल रवाना होने वाली हावड़ा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल स्पेशल ट्रेन अब परसों 30 जुलाई को राउरकेला स्टेशन से रवाना की जाएगी। यह ट्रेन हावड़ा से राउरकेला स्टेशनों के बीच रद्द रहेगी। महासमुंद जिले के पिथौरा थाना क्षेत्र में एक पंच द्वारा शौचालय बनाने के नाम पर ग्रामीणों से लाखों रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। दुर्ग जिले के मचांदुर चौकी स्थित खोपली गांव में एक महिला की हत्या के बाद उसके पति और सास द्वारा उसे बीमार बताकर अंतिम संस्कार की कोशिश की जा रही थी। इस दौरान मृतका के परिजनों द्वारा संदेह जताए जाने पर पुलिस ने आरोपी पति और सास को हत्या के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। राजनांदगांव शहर में फ्लाईओवर के पास आज सुबह 2 ट्रकों के बीच भिड़ंत होने से एक युवक की मौत हो गई और राजनांदगांव जिले में मोहला के हर्रा टोला के जंगल में एक युवक और युवती का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर जिले के शहरी इलाकों में 6 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ाया गया। रायपुर और दुर्ग में कल और परसों कुछ समय के लिए किराना दुकानें खोली जा सकेंगी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी नई सूची के अनुसार प्रदेश के 126 विकासखंड रेड जोन में जबकि 28 विकासखंड ऑरेंज जोन में है। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके के कार्यकाल का पहला वर्ष कल पूर्ण हो रहा है। इस मौके पर राज्यपाल द्वारा आकाशवाणी को दी गई विशेष भेंटवार्ता कल सुबह 10:30 बजे प्रसारित की जाएगी। और मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने और 1-2 जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी। और इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।